जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य कार्बनिक रसायन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रखा था। इसके साथ साथ हमने आपको लेक्चर 2 में कार्बन के घात और कार्बन का संकरण निकालना बताया। तो चलिए देखते हैं, अब इस वाले में हम कार्बनिक यौगिकों के संरचना का निरूपण यानी कार्बनिक यौगिकों की कितनी प्रकार की संरचनाएं हमारे जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज की जाती है। तो देखिए, अब तक जितना हमने देखा है उसमें हमने जनरली देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में जो संरचना होती है 3 प्रकार की महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं। अब इसमें आपको एक चीज नहीं दिख रहा होगा, लुईस बिंदु संरचना। तो जनरली कार्बनिक यौगिकों में जब हम चैप्टर में अध्ययन कर रहे होते हैं तो लुईस बिंदु संरचना का उपयोग बहुत ही कम करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में जितने प्रकार की संरचनाएं जनरली यूज की जाती हैं वो संरचना हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। तो जनरली इसमें 3 प्रकार की संरचना यूज की जाती है। एक हो गया पूर्ण संरचना सूत्र, एक हो गया संघनित संरचना सूत्र, एक हो गया अबंध रेखा संरचना सूत्र। तो हमने जैसे ये यौगिक लिख दिया, हमने कहा इसका पूर्ण संरचना सूत्र क्या होगा। तो चलिए देखिए, ये आपको एल्केन लग रहा है क्योंकि 4 के 2 गुने से 10, 4 के 2 गुने से 2 अधिक है, सॉरी यहाँ 10 होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये संरचना में आपको क्या दिख रहा है, 4 के 2 गुने से 2 अधिक यानी क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। तो एल्केन है, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध को दर्शा रहा है। तो आपको पूर्ण संरचना कैसे बनानी है, तो एल्केन है तो इसका मतलब यह है कि सभी कार्बन क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से। एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, सभी को हमने किससे दिखा दिया, सिंगल बॉन्ड से। तो इनके सबके बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। अब हाइड्रोजन बताइए, इसका एक कंप्लीट, तो उतना हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 H 2 H इस तरह से। इसमें कितना भाई, 1 2, इसमें कितना 1 2, इसमें कितना 3। तो देख लीजिए सूत्र बन गया कि नहीं। तो ये हो गया इसकी पूर्ण संरचना। जैसे बी में अगर हम कहें, चलिए एक दिखाइए C6H14 का, तो इसका कैसे बनाएंगे भाई, हम कहेंगे जितने कार्बन हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। चूंकि ये एल्केन है, ये पहले से ही पता चल रहा है। पता कैसे चला, तो 6 के 2 गुना से 2 अधिक है। कल का फॉर्मूला याद रखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन, इस सबके बीच हम क्या लगाएंगे, एकल बंध। अगर आपसे पूछे कितने हाइड्रोजन, तो आप क्या बोलेंगे कि इसके एक बंध कंप्लीट है, यानी इसमें कितने हाइड्रोजन, 3। ठीक, इसमें कितने भाई, तो इसमें 2, चूंकि 2 कंप्लीट है। इसमें कितने, इसमें भी 2, इसमें भी हो गया 2, यहाँ पर भी हो गया 2, यहाँ पर कितने हैं, 3। तो ये हो गया खुली संरचना, क्या, सॉरी पूर्ण संरचना। ये क्या हो गया, पूर्ण संरचना। एक होता है संघनित संरचना सूत्र। संघनित का मतलब क्या होता है, इसमें ना केवल कार्बन कार्बन के बीच के बंध को दिखाया जाता है, कार्बन कार्बन के बंध को दिखाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इसको नहीं भी दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए इसी का हमको बनाना है, तो इसका बनाना है तो आप जैसे कार्बन दिख रहा है आप इसको ऐसे ही बना लीजिए। ठीक, 4 कार्बन बना लिए, सबके बीच सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड लगा दिए। इसमें कितना हाइड्रोजन था, 3। तो इसको कंप्रेस्ड कर दीजिए, संघनित कर दीजिए, पास पास कर दीजिए। तो यहाँ पूरा कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो इसका तीनों हाइड्रोजन संघनित कर देंगे तो यहाँ लग जाएगा कितना, CH3। इसमें 2 थे, दोनों को संघनित कर देंगे, यहाँ लग जाएगा CH2। यहाँ 2 था तो यहाँ भी कितना लग जाएगा, CH2। यहाँ क्या लग जाएगा, CH3। तो ये तो संरचना, और ये क्या हो गया इसका संघनित संरचना, कोई दिक्कत। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये बंध को ना दिखाएं, ऐसे दिखा दें CH3 CH2 CH2 CH3। लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो बंध को दिखाना अनिवार्य होता है। जैसे इसका मान लीजिए बनाना है तो आप कहेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, सबके बीच क्या लगा दिए, सिंगल बॉन्ड लगा दिए, सबके बीच सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन तो कंप्रेस्ड कर दीजिए, इसमें कितने हाइड्रोजन, 3, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 3। इसमें कितने भाई, 2, तो यहाँ लगा देंगे 2, यहाँ भी लगा देंगे 2, यहाँ लगा देंगे 2, और यहाँ लगा देंगे 2, और यहाँ कितना, 3। तो इसी का हमने ये शुरू कर, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3। ठीक, इसमें एक और देखिए, एक और, जैसे हमने कह दिया ये है C4H8, तो ये एल्कीन है, जस्ट 2 गुना, यानी कहीं कार्बन का डबल बॉन्ड लगेगा तो हमने कार्बन बना करके एक जगह पे हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। डबल बॉन्ड लगाया तो बाकी जगह पे क्या लगेगा भाई, सिंगल बॉन्ड। तो अगर हम कहें यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ बताइए कितने लगेंगे, 3। यहाँ पर केवल 1, यहाँ पर केवल 1, यहाँ पर 3। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें या करके, तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CH3 CH, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो नहीं भी दिखाएंगे कोई दिक्कत, लेकिन इसको आपको दिखाना ही पड़ेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। ठीक, तो इसका ये रूप है। तो ये हो गया संघनित संरचना। आई होप आपको संघनित संरचना समझ में आ गई। अब अबंध रेखा संरचना समझिए। इसके लिए आपको कुछ नियम याद रखने हैं, रूल। इसमें याद रखिएगा, 4 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। इसमें कितने भाई, 2 तो यहाँ 2 कार्बन, 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 यहाँ 2
कार्बन यानी C को भी नहीं दिखाया जाता है। सही ना, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो हाइड्रोजन सीधे C से जुड़ा हो उसे भी नहीं दर्शाएंगे। तो पहली बात, कार्बन को नहीं दर्शाएंगे। दूसरा, जो हाइड्रोजन सीधे कार्बन से जुड़ा होगा उसको भी नहीं दर्शाएंगे। तीसरा, कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा अगर कहीं ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, तो ये सबको क्या करेंगे, इनको दिखाया जाएगा। ठीक। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, एक ऐसे सीधी लाइन दिखाई जाएगी तो यहाँ पर कॉर्नर पे क्या माना जाएगा, कार्बन, और इनके जितने बच जाएंगे बंद उसको क्या माना जाएगा, हाइड्रोजन। तो जहां पर कॉर्नर पे क्या दिखाया जाएगा, कार्बन, और जहां पे बन जाएंगे बंद वहां पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। लेकिन अगर यहाँ से Cl लिखा है तो यहाँ कार्बन नहीं होगा। तो किनारे पर अगर कुछ ना बचा हो तो जहां पर एक कॉर्नर होगा एक लाइन का वहां कार्बन होगा। जैसे अगर हम ये ऐसे दिख देते, देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये है इसका रूल। जैसे C4H10 मान लीजिए इसका हमको दर्शाना था, हम क्या करेंगे, देखिए एक कार्बन दो कार्बन। अगर हम ऐसे सीधा लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कॉर्नर कहाँ है, इसीलिए इनको हल्का तिरछा किया जाता है। एक कार्बन दो कार्बन, तो देखिए अभी कितने कार्बन हो गए, एक दो हो गए, एक ऐसे घुमा दीजिए, कितने हो गए, तीन, यहाँ कितने हो गए, चार। तो ये हो गया इसका कंप्लीट। कहेंगे हाइड्रोजन, तो हमने कहा जो हाइड्रोजन सीधे कार्बन से जुड़ा होगा उनको नहीं दर्शाया जाता। ये इसकी स्ट्रक्चर। मान लीजिए इसका बनाना तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक दो, तो हमने कहा ऐसे एक लाइन बना लिया, एक कार्बन दो कार्बन यहाँ तक पहुंच गए। अगला देखिए ऐसे घुमा दीजिए, तीन, अगला चार, अगला पांच, अगला 6, कंप्लीट हो गया। ये हो गया इसका, ठीक, बंद रेखा, बॉन्ड लाइन। इसको लाइन से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लीजिए इसको दर्शाने कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 हो गए, यहाँ पर आए तो 3, तो देखिए इसी दूसरे और तीसरे के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ लगा देंगे ऐसे डबल बॉन्ड, इसके बाद क्या लगा देंगे, एक कार्बन। तो ये इसका संरचना हो गया। ठीक। तो अब हम संरचना को हम और आगे समझते रहेंगे, उससे पहले अब चलिए हम लोग समझते हैं आईपीएसी नामकरण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आईपीएसी नामकरण। तो देखिए आईपीएसी नामकरण ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके क्लास 10th के बोर्ड में, साथ ही साथ क्लास 12th के बोर्ड में, और इसके साथ साथ एसएससी में, बैंक, खासतौर बैंक और रेलवे के एग्जाम में, जनरली साइंस में जब इन ऑर्गेनिक से जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर आपको आईपीएसी नामकरण पूछा जाता है। तो चलिए एकदम शून्य से लेकर के शिखर तक समझेंगे। कृपया एकदम वीडियो को स्किप ना करें, एकदम ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए देखिए आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईपीएससी का फुल नाम है, फुल फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए इसके बनाने के हमने कुछ रूल लिख रखे हैं। हालांकि ये रूल केवल लिखा गया, हम आपको इसको बाकायदा उदाहरण के थ्रू समझा देंगे। ठीक है, इसमें रूल में कहा क्या कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। कोई दिए गए यौगिक में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। और दूसरा कहना है जब चयन कर लेंगे तो हम चयनित श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु का क्या करेंगे, नंबरिंग। तो चलिए यहाँ ये समझना है कि पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करें। देखिए जैसे हमने कहा यहाँ पर एक यौगिक हमने लिख रखा है, तो इसमें देखिए कितने कार्बन की श्रृंखला है, कितने कार्बन श्रृंखला, 1 2 3 कार्बन की, यानी इसमें लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की। यहाँ देखिए लंबी कार्बन की श्रृंखला चयन करने में, यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 4 हुआ ना। लेकिन एक और हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4, तो हमारे पास दो तरह की श्रृंखला है जिसमें 4 कार्बन है। अगर हम ऐसे चले तो भी 4 कार्बन है, ऐसे चले तो भी 4 कार्बन है। इसका मतलब इसमें 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। अगर हम आपसे इसमें पूछें तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला। ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। अगर इसमें हम कहें तो देखिए इसमें लंबी श्रृंखला में देखो एकदम सीधा देकर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला। या तो अगर हम ऐसे चले जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। लेकिन इसको देखें तो 1 2 3 छोटा है, बहुत छोटा है। इधर से 1 2 3 4 5, ये भी छोटा है। यानी या तो हम सीधे जा सकते हैं या तो ऐसे आ सकते हैं, यही हमारी लंबी श्रृंखला है। अगर हम कहें इसमें देखना तो देखिए
1 2 3 4 5 ऐसे हो गया, या तो ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 ये भी है, 1 2 3 4 5 ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, सब बराबर कार्बन की है। लेकिन अगर हम ऐसे घूमे तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कैसे काउंटिंग करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लंबी श्रृंखला देखिए 1 2 3 4 5, उधर जाते तो 5, ऐसे आते तो 5, इधर जाते तो 4 इधर जाते, लेकिन अगर ऐसे आते तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लंबी श्रृंखला ये वाली है। ठीक, इसमें लंबी श्रृंखला तो सीधा दिख रहा है 4 कार्बन का, इसमें भी सीधा दिख रहा है 4 कार्बन का, एक है। तो देखिए लंबी श्रृंखला चयन कर लिए हम, तो दिए गए यौगिक को हमने आपको लंबी श्रृंखला का चयन करके दिखा दिया। अब हम समझने वाले हैं कि चयनित श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु का नंबरिंग कैसे करना है। तो देखिए नंबरिंग कैसे करना है। हमने कहा यहाँ पर लंबी श्रृंखला है, तो नंबरिंग करने के लिए हमने लिखा नंबरिंग कार्बन श्रृंखला में के उस सिरे से करते हैं जिसके समीप कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो। प्रतिस्थापी का मतलब उसे कहते हैं जो आपने लंबी श्रृंखला मान लिया। जैसे मैंने इसमें ये लंबी श्रृंखला माना, इसमें कोई और बचा ही नहीं, इसका मतलब इसमें प्रतिस्थापी नहीं है। इसमें देखिए अगर हम इसको लंबी श्रृंखला मानेंगे तो ये बच जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी उसे कहते हैं जो आपने लंबी श्रृंखला सेलेक्ट किया, उस लंबी श्रृंखला के अलावा जो बच गया वो प्रतिस्थापी कहलाएगा। तो इसमें देखिए ये प्रतिस्थापी, अगर हम ऐसे ले लें तो ये प्रतिस्थापी बन जाएगा। इसकी बात करें, देखिए ये हमने लंबी श्रृंखला मान लिया, तो ये क्या बन गया प्रतिस्थापी। इसमें देखिए अगर हम ऐसे सीधा लंबी कार्बन श्रृंखला मान लें तो ये प्रतिस्थापी है और ये दोनों प्रतिस्थापी है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसमें बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5, हमने इसको अगर सीधा लंबी श्रृंखला मान लिया तो ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी, कितने प्रतिस्थापी हुए 2। तो उम्मीद करते हैं आप प्रतिस्थापी समझ गए होंगे। ठीक, तो जो हमारे लंबी श्रृंखला में ना आए वही प्रतिस्थापी कहलाता है। अब आइए इनका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग मतलब संख्या अंकन करना। और एक बात याद रखिएगा, प्रत्येक कार्बन परमाणु का ही अंकन किया जाता है, तो आपको केवल काउंटिंग यानी नंबरिंग संख्या केवल कार्बन परमाणु पर देनी है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए कहता है जब कोई प्रतिस्थापी हो, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी है ही नहीं, तो हम चाहे इधर से कर ले चाहे इधर से। तो हम अभी कर लेते हैं 1 2 3, 3 कार्बन का हमने कर लिया। इस वाले में हमने कहा कोई एक लंबी श्रृंखला पहले सेलेक्ट करनी है, तो हमने ये लंबी श्रृंखला सेलेक्ट कर लिया। अगर हमने ये लंबी श्रृंखला से, अच्छा इसमें देखिए अगर हम इधर से काउंटिंग किए तो भी ठीक है, अगर हम इधर से कर लेते तो भी ठीक रहता। ऐसे इसमें हम कहते हैं ये हमारी लंबी श्रृंखला हो गई और ये प्रतिस्थापी हो गया। तो ये पहला पॉइंट कहता है नंबरिंग कार्बन श्रृंखला के उस सिरे से करते हैं जिसके समीप कोई प्रतिस्थापी हो। देखिए अगर हम यहां से आएंगे 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी मिला था। लेकिन अगर इधर से आते 1 2 3, तो इधर से आते बहुत लेट में तीसरे पे पड़ता। तो जिधर से समीप पड़े प्रतिस्थापी समीप पड़े उधर से इनको क्या करनी है, काउंटिंग। तो इसमें देखो 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप किसी के दिमाग में आता है कि हम इधर से करेंगे, तो देखिए ये जो प्रतिस्थापी है ये तीसरे नंबर पर पड़ रहा है, तो इधर से आएंगे तो समीप नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर से समीप पड़ेगा, इसलिए ये वाली काउंटिंग सही नहीं है। जो अभी हमने किया ये काउंटिंग सही है। तो उम्मीद करते हैं काउंटिंग आपको समझ में आए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 हमारी यही लंबी श्रृंखला है। अब चूंकि इस साइड प्रतिस्थापी है तो इधर से आएंगे तो समीप पड़ेगा, इधर से आएंगे तो दूर पड़ेगा, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यही से करना है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिस्थापी बन गया। अगर हम इसमें कहें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 का हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 का हुआ। तो हमने कहा चाहे आप ऐसे जाइए चाहे आप ऐसे आइए। ठीक, तो अगर हम इधर से करेंगे 1 2 3, तीसरे पे प्रतिस्थापी पड़ा, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, तीसरे पे प्रतिस्थापी पड़ा। तो काउंटिंग इधर से करेंगे तो चलिए अगर 2 प्रतिस्थापी पड़ जाए तब क्या कहेंगे। तो देखिए यदि 2 अलग अलग प्रतिस्थापी लंबी श्रृंखला के दोनों सिरों से समान स्थिति पर हो, तो देखिए इधर से हम आए तो एक प्रतिस्थापी तीसरे पर पड़ रहा था, 1 2 3 कर गया तीसरे पर, इधर से भी आते तो 1 2 3 तीसरे पर आ जाता। तो अगर तीसरे समान स्थिति पर हो तो नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आए। तो उस सिरे से करते हैं जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आए। तो देखिए जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आए, तो इसका नाम देखिए क्या है और इसका नाम क्या है, तो यही आपको समझना है। तो आगे हमने लिखा हुआ है काउंटिंग कार्बन का नाम, तो पहले समझ लेते हैं काउंटिंग कार्बन का नाम क्या होता है। देखिए अगर काउंटिंग एक कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो इसको प्रदर्शित ऐसे C1 से करते हैं, इसका नाम क्या होता है, तो मेथ होता है। क्या होता है, मेथ। अगर ये 2 हो कार्बन की संख्या तो इसको C2 से प्रदर्शित करते हैं, इसका नाम क्या होता है, एथ। क्या नाम होता है, एथ। 3 हो तो C3, इसका नाम होता है प्रोप। 4 हो तो C4, इसका नाम क्या होता है, ब्यूट।
अगर ये मान के चलिए 5 हो यानी C5 हो तो इसका नाम क्या होगा? पेंट। अगर ये C6 हो तो इसका नाम होगा हेक्स। अगर ये 7 हो तो इसका नाम होगा हेप्ट। अगर ये 8 हो तो इसका नाम होगा ऑक्ट, सही ना। अगर ये 9 हो तो इसका नाम होगा नॉन। अगर ये 10 हो तो इसका नाम होगा डेक। क्या नाम होगा? डेक, सही ना। अगर हम कहें कि अंग्रेजी देख लीजिए तो इसका अंग्रेजी होता है MEATH, मेथ। इसका होता है EATH, एथ। इसका होता है PROP, प्रोप। इसका होता है BUTE, ब्यूट। इसका होता है PENT, पेंट। इसका होता है HEX, हेक्स। इसका होता है HEPT, हेप्ट। इसका होता है OCT, ऑक्ट। इसका होता है NON, नॉन। इसका होता है DEC, डेक। तो यही हो गया हमारे इनका नाम। तो अगर हम कहें ये वाला हमारा पॉइंट क्या कहता है, इस वाले में हमने कहा देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यही लंबी श्रृंखला है। इधर से आएंगे तो तीसरे पर एक प्रतिस्थापी पड़ रहा है, इधर से आएंगे तो तीसरे पर पड़ रहा है। तो जब संख्या समान हो तो कह नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिनका नाम अंग्रेजी और अलग पहले आए। जिनका नाम मतलब किसका नाम? तो ये प्रतिस्थापी का नाम। तो देखिए इधर वाले प्रतिस्थापी में केवल एक कार्बन है, इस प्रतिस्थापी में कितने कार्बन है? केवल एक कार्बन का नाम होगा मेथ, जो कि M से आएगा। किससे आएगा? M से। इधर वाले प्रतिस्थापी में कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन है? 2 कार्बन अगर है तो इसका नाम होता है एथ। किससे आएगा? E से। इसका नाम किससे आएगा? E से। अगर हम पूछे पहले E आएगा कि पहले M आएगा, तो अंग्रेजी में पहले E आएगा। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? इस साइड से। 1 2 3 4 5 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। एक बार दोबारा से देखिए। हमने कहा अगर, देखिए एक बात और ध्यान देनी है, ये तभी आपको देखना है जब दोनों तरफ से संख्या समान हो जाए, तभी नाम देखना है। अगर संख्या समान नहीं है तो पहले जो समीप पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए संख्या सेम थी, ये आया तो तीसरे नंबर पे, इधर से भी आते तो ये तीसरे नंबर पे आता। तो हमने कहा ये तो बाद में हम काउंटिंग किया था। हमने कहा एक कार्बन का नाम, तो एक कार्बन का नाम मेथ होता है, M से स्टार्ट होता है। 2 कार्बन का नाम एथ होता है, E से स्टार्ट होता है। तो पहले कौन आएगा? E, इसलिए काउंटिंग इस साइड से हो गई। कोई दिक्कत? आप इसको समझ लेते हैं एक बार। इसमें भी देखिए हमने कहा लंबी श्रृंखला आपकी यही है, लंबी श्रृंखला यही है। लेकिन इसमें हम कहते हैं यहाँ से 1 2 दूसरे पे प्रतिस्थापी आ गया। इसमें देखिए 1 2 तीसरे पे प्रतिस्थापी, तो इसमें नाम की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ दूसरे पर ही आ जा रहा है, जबकि इधर से हमारा है तो तीसरे पर आ रहा है। इसका मतलब समीप इधर से प्रतिस्थापी पड़ रहा है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम कहें इनका बताना है तो देखिए इनका हम कैसे बताएंगे। हमने कहा देखो लंबी श्रृंखला सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ। लेकिन अगर हम ऐसे सीधा है तो 1 2 3 4 5 6, यही है लंबी श्रृंखला। तो ये ऐसे पे लंबी श्रृंखला अब हमको देखना, ये हमारी मेन श्रृंखला है। तो प्रतिस्थापी एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। अगर हम इधर से आते तो पहले पर ही प्रतिस्थापी पड़ जाता है, जबकि यहाँ से आएंगे तो 1 2 तीसरे पड़ेगा, तो यानी 100% काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6। बताइए किसी को दिक्कत काउंटिंग में? अब हम आगे बढ़े। इसमें देखिए इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे? तो हमने कहा देखिए ये आपकी लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4। तो इधर तो कोई प्रतिस्थापी पड़ा नहीं, लेकिन इधर एक डबल बॉन्ड पड़ गया जो कि मेन समूह को दिखाता है, इसलिए यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। इसमें देखिए यहां से आएंगे तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4। लेकिन यहां से आएंगे प्रतिस्थापी दूसरे पर, यहां से आएंगे 1 2 3 तीसरे पर। तो आपको लगेगा कि इधर से समीप में प्रतिस्थापी पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले वेट करिए। ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, डबल बॉन्ड, ये इन कार्बन के प्रतिस्थापियों से मेन होता है। जो डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन या कोई नॉर्मल अगर कोई प्रतिस्थापी है तो उससे मेन होता है, इसीलिए काउंटिंग एल्किन साइड से ही होगी। तो यहाँ काउंटिंग ऐसे होगी 1 2 3 4। तो उम्मीद करते हैं आपको काउंटिंग समझ में आया। तो हमने आपको क्या बताया, नंबरिंग कार्बन श्रृंखला के उस सिरे से करते हैं जिधर से कोई प्रतिस्थापी समूह नजदीक पड़े। तो इसका मैंने ये उदाहरण आपको दिखा दिया। अगर कोई प्रतिस्थापी ने ऐसे सीधा है तो चाहे जिधर से काउंटिंग कर लीजिए। अगर प्रतिस्थापी ऐसे पड़ गया तो जिधर से समीप पड़ा काउंटिंग उधर से की, उसका और इसका उधर। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर अगर हम इसको क्या करते हैं, जैसे इसमें है 5 कार्बन, अगर तीसरे पे लगा होता तो ये ना होता, अगर तीसरे पे लगा होता तो देखिए अगर ये ना होता तो ये एकदम बीच में आ रहा है, तो इधर से आते तो भी तीसरे पे आता, इधर से आते तो भी तीसरे पे आता। जब दोनों तरफ से एक ही नंबर पे आ रहा है तो कोई बात नहीं है, चाहे जिधर से कर लीजिए।
ठीक, यहाँ पर हमने आपको बताया ये दूसरा वाला पॉइंट, यदि दो अलग अलग प्रतिस्थापी लंबी श्रृंखला के दोनों सिरों से समान स्थिति पर हो तो नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिनका अंग्रेजी वर्ड वाला में नाम पहले आए। तो हमने कहा यार 1 2 3 तीसरे पे आ रहा था, ये यहाँ से चले तो तीसरे पे आ रहा था। तो हमने कहा जब दोनों सेम पर है तो उनका नाम लिखे थे, एक कार्बन का नाम मेथ है, यम से है इसलिए काउंटिंग, अच्छा ये यम से है, और यहाँ पर दो कार्बन का नाम एथ ई से होता है तो ई पहले आता है, यम बाद में आता है, इसलिए काउंटिंग इस साइड से कर दिया। एकदम सेम यही ये प्रक्रम है, लेकिन यहाँ पर चूंकि जब संख्या सेम थी उधर से आने पे तीसरे पे, इधर से आने पे तीसरे पे, इसलिए नाम देखा। यहाँ पर कोई संख्या सेम होने की बात ही ना है, यहाँ से चले तो दूसरे पे, इधर से आते तो ये तीसरे पर था, इसीलिए ये समीप है तो इधर से काउंटिंग कर लिए। इसमें देखिए, इसमें हमने कहा देखिए ये लंबी श्रृंखला बन रही है, अब यहाँ से चलेंगे तो तीसरे पे आ जाएगा, यहाँ से दूसरे पे आ जाएगा तो इधर से हमने काउंटिंग कर लिया। इसमें डबल बॉन्ड मेन होने का, इसमें डबल बॉन्ड मेन होने का, काउंटिंग इधर से कर लिया गया। तो चलिए अब हम समझते हैं इसका। देखिए हमने काउंटिंग अगर कर लिया, अगर हमने काउंटिंग कर लिया है तो बाकी टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और यहीं पे देख लीजिए तीसरा भी पढ़ लीजिए, करा यदि द्विबंध या त्रिबंध दोनों श्रृंखला में हो, अगर द्विबंध और तीनबंध दोनों आए तो इनका उदाहरण थोड़ा सा आगे समझते हैं कि काउंटिंग कैसे करेंगे ना। लेकिन याद पढ़ लीजिए यदि द्विबंध त्रिबंध दोनों श्रृंखला में हो तो नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड समीप हो, यानी डबल और ट्रिपल दोनों उपस्थित हो तब के लिए बोल रहा है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ डबल है यहाँ ट्रिपल है, सही ना, तो हम कहते हैं काउंटिंग किधर से करनी, तो देखो ट्रिपल वाला चलते थे 1 2 दूसरे पे आता, जबकि डबल नंबर पहले पे ही आ गया तो काउंटिंग डबल साइड वाले से हो जाती। वही कह रहा है अगर दोनों की संख्या, परंतु दोनों की संख्या क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस सिरे से जितना डबल है, परंतु यदि इनकी स्थिति समान हो जाए तो डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अगर स्थिति सेम हो जाए तो वरीयता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। क्यों वरीयता देते हैं डबल बॉन्ड को, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड का नाम इन होता है, डबल बॉन्ड का नाम इन ई से आता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन वाई से आता है, तो पहले कौन आएगा ई, इसीलिए ई को हम वरीयता दे देते हैं। ठीक है, परंतु यदि यही कह रहा है यदि जनक श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उनका काउंटिंग क्रियात्मक समूह की वरीयता क्रम के अनुसार करते हैं। तो अभी क्रियात्मक समूह को हम आगे समझेंगे। ठीक है, इसके बाद आईपीएसी नाम लिखने का क्रम हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको लिखना है प्रतिस्थापी, वो भी अल्फाबेट के अनुसार। इसके बाद क्या लिखना है, काउंटिंग कार्बन, इसके बाद बॉन्ड, इसके बाद अनुलग्न। ये आपको हमेशा याद रखना है, प्रतिस्थापी, काउंटिंग कार्बन, बॉन्ड, अनुलग्न। एक बात और याद रखिए, अनुलग्न तब आएगा जब क्या आएगा, क्रियात्मक समूह। तो अभी इधर मैंने कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगाया, इसलिए अनुलग्न नहीं आएगा, यहीं तक हमारी आईपीएसी नाम होगी। तो हमने कहा अगर आईपीएसी नाम के लिए अगर आपको समझना है तो याद रखिए आईपीएसी नाम में सब, अगर हम कहें इनका आईपीएसी नाम लिखना है आईयूपीएसी, तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सबसे पहले कहता है प्रतिस्थापी लिखना है। क्या लिखना है, प्रतिस्थापी, किसके अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार। इसके बाद क्या लिखना है, काउंटिंग के कार्बन, इसके बाद बॉन्ड लिखना है, बस यही इनका नाम है। ठीक, तो हमने कहा क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है। जब कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो ये पहला हट गया। हम कहें काउंटिंग के कार्बन, तो काउंटिंग के कार्बन कितने हैं भाई, 3। तो 3 कार्बन का नाम क्या है, देखिए जरा, 3 कार्बन का नाम है प्रोप। क्या नाम है, प्रोप, 3 कार्बन का नाम प्रोप। इसके बाद बॉन्ड की बात करते हैं, सभी कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बनता है, एकल बंध। तो एकल बंध के लिए क्या लगता है, एन यानी ANE लगता है। एकल बंध के लिए क्या लगता है, ANE। तो बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे प्रोप। अब प्रोप में हमने एन लगा, तो ए का मतलब एक ऊपर चुन ऐसे ना, तो क्या हो गया, प्रोपेन। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया हो। ऐसे ही सेम इसको हमने कहा, यहाँ पे हमने काउंटिंग कर लिया है, तो सबसे पहले नाम लिखा जाता है प्रतिस्थापी का, वो भी अल्फाबेट के अनुसार। तो प्रतिस्थापी इसमें केवल एक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर कोई प्रतिस्थापी में कार्बन हो, यदि कोई प्रतिस्थापी में क्या हो, कार्बन श्रृंखला हो, तो प्रतिस्थापी में उसका नाम क्या होता है, एल्किल होता है। एल का मतलब होता है कार्बन का नाम, और इल मतलब बस इल जोड़ देना। ठीक है, जैसे उदाहरण में ये दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी लगा है तो लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे, 2। इस एक नंबर का प्रतिस्थापी है, पहले प्रतिस्थापी, तो एक कार्बन के प्रतिस्थापी का नाम मेथ होता है, तो हमने क्या लिख दिया, मेथ। क्या लिख दिया, मेथ। अब इसमें क्या जोड़ना है, तो YL यानी ईल जोड़ना है, तो बनेगा मेथिल। क्या बनेगा, मेथिल। तो हमारा प्रतिस्थापी खत्म। यानी कोई कार्बन अगर प्रतिस्थापी में तो उसमें ईल लगता है, मेथिल। लेकिन अगर कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि प्रतिस्थापी में उसमें क्लोरीन नहीं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब लगता है। ठीक, तो हो गया 2 पर मेथिल। इसके बाद ये कहता है काउंटिंग कार्बन। कितने काउंटिंग कार्बन है भाई, 4 कार्बन का नाम क्या है, ब्यूट। क्या नाम है, ब्यूट। अब देखिए इसके बाद क्या लगेगा, बॉन्ड। तो बॉन्ड सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है एन।
क्या लगता है एन। तो देखो ए लगाने से पहले अगर कोई स्वर रिपीटेशन हो रहा है तो इस ई को हटाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे ANE, तो इसका नाम हो गया 2-मेथिल ब्यूटेन, 2-मेथिल ब्यूटेन। सेम इसका समझते हैं। तो इसमें देखिए इसमें भी सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, एक कार्बन का प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे लिखेंगे 2। एक कार्बन का नाम क्या है, तो एक कार्बन का नाम है मेथ। क्या नाम है, मेथ। मेथ में क्या जोड़ेंगे, ईल, तो ऐसे लिखेंगे मेथिल। थोड़ा हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो हो गया 2-मेथिल। इसके बाद क्या है, काउंटिंग के कार्बन, काउंटिंग कार्बन कितने है, 5 कार्बन का नाम क्या होता है, पेंट। क्या होता है, पेंट। अब सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, ए मतलब ऐसे ए, क्या हो गया 2-मेथिल पेंटेन। इसका नाम था 2-मेथिल ब्यूटेन। अब इसमें देखिएगा जरा इसका अल्केसी नाम, ठीक है। तो इसका अल्केसी नाम कहाँ बना है भाई, तो इसका अल्केसी नाम हम इधर ऊपर बना दे रहे हैं, इनका अल्केसी नाम इधर ऊपर। देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रतिस्थापी अल्फाबेट अनुसार। यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी हैं, 1 2, कितने प्रतिस्थापी, 2। अगर 2 प्रतिस्थापी हैं तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी में जिनका नाम पहले आएगा उनका नाम पहले लिखा जाएगा। तो देखो ये 2 कार्बन का प्रतिस्थापी, इनका नाम 2 कार्बन का नाम होता है एथ यानी ई से होगा। ये 1 कार्बन का प्रतिस्थापी है, नाम क्या होगा, एम से यानी मेथ होगा। तो पहले कौन लिख जाएगा, ई वाला कौन से नंबर पे, तीसरे पे लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3। इसके बाद देखो ये 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा एथ। क्या नाम होगा, एथ। और प्रतिस्थापी है इसीलिए क्या लगेगा, इल, तो 3 ये चौथे नंबर पे तो लिखेंगे 4। 1 कार्बन है तो नाम क्या होगा, मेथ। क्या नाम होगा, मेथ। और प्रतिस्थापी है इसीलिए इल, तो क्या हो जाएगा, मेथिल। कोई दिक्कत, तो 3 एथिल 4 मेथिल। अब क्या आएगा, प्रतिस्थापी खत्म, तो आएगा काउंटिंग के कार्बन। कितने काउंटिंग के कार्बन है भाई, 6 कार्बन का नाम क्या है, 6 कार्बन का नाम क्या है, हेक्स। यहाँ क्या लिखेंगे, हेक्स, हेक्स। इसके बाद क्या लगेगा, तो सब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन। तो एन लगता है तो आप यहाँ भी एन लगा देंगे, क्या बन जाएगा, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक है। ठीक ऐसा ही अगर इसमें हम देखें इस वाले में, तो इसका अल्केसी नाम हम यहाँ बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पे प्रतिस्थापी, एक यहाँ पे प्रतिस्थापी है, तो इसका नाम ई से होगा, इसका नाम एम से। तो पहले नाम कौन आएगा, ई से, तो पहले लिखा जाएगा 3। ई का नाम एथ, एथ में लगाएंगे ईल, हो जाएगा एथी। इसके बाद अभी भी प्रतिस्थापी बचा है, ये दूसरे नंबर पर लिखेंगे 2। इस 1 कार्बन का नाम क्या है, 1 कार्बन का नाम है मेथ, तो लिखेंगे मेथ। और मेथ में जुड़ेगा इल तो हो जाएगा मेथिल। इसके बाद काउंटिंग के कार्बन कितने, काउंटिंग कार्बन 5 कार्बन का नाम पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन, तो क्या हो गया, पेंटेन। ठीक ऐसे ही सेम इसका देखेंगे अगर, तो हम कहेंगे देखिए इसमें ये हो गया लंबी श्रृंखला, यहाँ भी प्रतिस्थापी है, यहाँ भी प्रतिस्थापी है, यहाँ भी प्रतिस्थापी, और सब सेम है। ये भी 1 कार्बन का, ये भी 1 कार्बन का, ये भी 1 कार्बन का, तो एक साथ ही लिखेंगे। कैसे, तो देखिए इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा, देखिए 2 पर है, 3 पर प्रतिस्थापी है, इसका 4 पर है, लिखेंगे 2, 3, 4। अब चूंकि ये 3 बार आ रहा है ना, तो 3 संख्या को ट्राई लिखते हैं, 2 संख्या को डाई लिखते हैं। अगर 4 आ जाए तो टेट्रा लिखते हैं। यहाँ 3 बार है तो क्या लिखेंगे, ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई। एक कार्बन का है जिसका नाम क्या होगा, मेथ। मेथ में लगेगा इल, हो जाएगा मेथिल, तो ट्राई मेथिल। इसके बाद कहता है काउंटिंग के कार्बन, कितने काउंटिंग कार्बन भाई, 6 कार्बन का नाम क्या होगा, तो ये होगा हेक्स। क्या नाम होगा, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए लगेगा एन, तो हो जाएगा हेक्सेन। तो 2, 3, 4 ट्राई मेथिल हेक्सेन। आइए अब इसको देखते हैं जरा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे भाई देखिए ये तो हमने हटा दिया था, यहाँ पर काउंटिंग हो रखा है ऑलरेडी, इसमें कोई प्रतिस्थापित तो है नहीं, सीधे काउंटिंग के कार्बन। कितने कार्बन है काउंटिंग के, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, तो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। और ये 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं। अच्छा, अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ना तो सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन। क्या लगता है, इन। 1 है तो 1 नहीं लिखा जाएगा, सीधे लगेगा इन। ई का मतलब ऐसे, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। यहाँ की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें हमने काउंटिंग कर लिया, इसमें एक प्रतिस्थापी है, कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, लिखेंगे 3। प्रतिस्थापी 1 कार्बन का नाम है मेथ, और मेथ में क्या लगा देंगे, ईल, तो बन जाएगा मेथिल। अब कहता है काउंटिंग के कार्बन, काउंटिंग कार्बन कितने, 4 कार्बन का नाम ब्यूट। और 1 नंबर पे इन है तो 1 नहीं लिखा जाता है, यहाँ लगा दिया जाएगा इन। अगर 2 नंबर पे होता है तो यहाँ लगता 2 इन, तो ये इसका नामकरण रहा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो आईपीएससी में हम कम से कम आपको 50 से 80 नामकरण कराएंगे, ताकि आपका आईपीएससी एकदम 100% क्लियर हो जाए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। इसीलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।